उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा महाकुंभ प्रयागराज 2025 के आयोजन किए जा रहे हैं। खबर यूपी के झांसी से है। इसी आयोजनों की श्रृंखला में सोमवार को झांसी के आर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में 15 दिवसीय राइल लोक नृत्य प्रस्तुति परक कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के आगमन पर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और आर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में महाकुंभ प्रयागराज 2025 और मिशन शक्ति के अंतर्गत 14 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक कार्यशाला आयोजित होगी। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कुंभ की परंपरा, राई नृत्य की विशेषता और कार्यशाला के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला, जबकि महाविद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपस्थित राजकीय संग्रहालय झांसी के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि धार्मिक पर्यटन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ हम अपनी संस्कृति को भी संरक्षित कर रहे हैं। संस्कृति विभाग लखनऊ से आए प्रतिनिधि मनोज सक्सेना ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्ति ने कहा कि लोक नृत्य हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कार्यशाला की शुरुआत हुई है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने हैं और झांसी में भी इस कार्यशाला के बाद कई कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं। कार्यशाला की मुख्य प्रशिक्षक वंदना कुशवाहा ने कहा कि इस कार्यशाला में हिस्सा लेने वाली छात्राओं को बेहतर प्रशिक्षण देने का उनका प्रयास होगा। बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एस के राय ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि हमारी नई पीढ़ी को संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाए। आर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका नायक ने कहा कि राई नृत्य बुंदेलखंड का परंपरागत लोक नृत्य है। जब हम बहुत आनंदित होते थे या फसलें करती थी तब हम इसका प्रदर्शन करते थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि राई नृत्य भेड़िया जनजाति का लोक नृत्य है। इनका झांसी में एक और ललितपुर में 2 गांव हैं जिन्होंने इस नृत्य को किस तरह से जीवित रखा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ प्रयागराज हमारी धरोहर है। संस्कृति और संस्कार बचाने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। संस्कार विहीन हो जाने पर किसी तरह का सम्मान नहीं रह जाता। कार्यक्रम के दौरान पायल विश्वकर्मा, रूबा खान और कंचन वाल्मीकि ने सांस्कृतिक और बुंदेली कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संचालन डॉक्टर दीपमाला दुबे ने किया, जबकि अतिथियों का आभार कार्यशाला समन्वयक देवराज चतुर्वेदी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में रंगकर्मी आरिफ शाडोली, पर्यटन विशेषज्ञ प्रदीप तिवारी समेत महाविद्यालय की छात्राएं, शिक्षिकाएं, स्थानीय संस्कृति कर्मी और कलाकार मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अभी उन्होंने बहुत बड़ा प्रपोजल का भी बताया, हम सुन करके रह गए कि वो अभी यहाँ पे 5-10 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराने वाले थे। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा वो कार्यक्रम नष्ट किया गया। संदीप सरावगी का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने पिछले 1 दशक से जो समाज सेवा का व्रत लिया है, बहुत अरसे बाद झांसी में, मुझे 60 साल हो गए यहाँ आए, 77 साल हमारी उम्र है। सन 65-66 में हम आए थे। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, आदरणीय राय साहब, उनके कॉलेज का मैं विद्यार्थी रहा। बहुत लोग आए समाज की सेवा करने के लिए, कुछ पदों पे रहे, कुछ नहीं रहे, प्रोटोकॉल में भी रहे, ब्यूरोक्रेट में ही बहुत लोग आए। कई IAS और IPS भी बहुत अच्छे कलाकार आए, लेकिन संदीप सरावगी का कोई तोड़ नहीं है। से और कुशवाहा जी भाई साहब बैठे, BKT से, लखनऊ से भाई साहब आए, और भी सम्मानित हमारे बड़े छोटे भाई। हम लोगों का काम बिना जात पात के सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करने का है। और आपके स्कूल से एक बात और कहना चाहते, प्रिंसिपल मैडम से कहना चाहते कि समाज सेवा में हम लोग इस तरह का भी काम करते हैं। और आप लोगों की निगाह में भी कोई आए कि किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, परेशान है, तो पढ़ाई लिखाई होना हो या उसकी शादी होना हो या किसी बुजुर्ग की आंखें नहीं है, तो हम लोग उसकी खुद आंखें बनने का एक संकल्प लेके खुद काम करवाते हैं। हमारे बेटा काम इस तरह के हैं। और एक बात आप ये सोच के चलें कि आपके दूसरे पिता के रूप में, दूसरे बड़े भाई के रूप में मैं डॉक्टर संदीप सरावगी झांसी की धरती पे हूं। कभी भी किसी को कष्ट में देखो तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, भाई साहब को, किसी के थ्रू भी आप हमारे पास आ सकते हैं। SM टावर जोगम बाग में हम लोग संघर्ष सेवा समिति के नाम से सेवा का काम करते हैं और यह सेवा का काम झांसी में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में चल रहा है। इन सबको करने का जो दायित्व है या जो ताकत है, वो हरगोविंद भाई साहब, प्रिंसिपल दीदी, आप जैसे भाई, परिवार, आप जैसी बेटियों की दी हुई है। और यही चाहते हैं हम
कि चूंकि हरगोविंद भाई साहब का बोलना या इनका आशीर्वाद लेना ये बहुत कम लोगों के भाग्य में है। ये मान के चले आप यहाँ से 100-200 किलोमीटर तक आप देखें जहां तक हम लोग जाते हैं, भाई साहब जैसा वक्ता हो, भाई साहब जैसा बुद्धिजीवी आदमी शायद हमें तो कभी नहीं देखा। भाई साहब बहुत ताकतवर है। यहाँ की तो भूमि में वो ताकत है कि हमारी बेटियां अपने आप ताकतवर बनती हैं। कहीं चली जाए, कहां से आई? झांसी, बियाना छिवाई झांसी। अच्छा, हर क्या जज्बा तो जुड़ा हुआ है और महाकुंभ प्रयागराज हो रहा है। संस्कृति हमारी जो धरोहर है, और संस्कृति और संस्कार दो ही बेटा ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जिन्हें अपन को साथ में लेके चलना है। संस्कृति और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं और यही हमारी जिंदगी है। अगर संस्कार ही नहीं होंगे, संस्कार विहीन हो जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं। संस्कार है और संस्कृति है तो ये समझ लो कि आप अपने माँ बाप की, इस देश की और बुंदेलखंड की सबका सम्मान कर रहे हैं आप, और सब लोग आपको खुद कहेंगे कि नहीं यार कितनी अच्छी बिटिया है, कितने अच्छे बच्चे हैं। यही हम आप लोगों से कहना चाहते हैं और दोबारा निवेदन करना चाहते हैं कि एक के पिता और भाई के रूप में यहाँ की टीचर भी इस बात को समझें कि अगर कोई दिक्कत किसी पे आती है तो बेफिक्र होके एक बार जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग निरंतर सुबह से शाम तक 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सेवा का बिना जात पात के काम करते हैं। और धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ के सभी लोगों को प्रांगण के जिन्होंने हमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया।